हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल ऑल इन वन स्टडी। गाइस मैं आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का 1000 क्वेश्चन का सेट लाया हूँ, जिसमें गाइस मैं आपको पिछले 8 वीडियो में टोटल 800 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ। गाइस इस वीडियो में अगेन मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपके टोटल 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर गाइस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है, तो गाइस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि घरों में प्रयुक्त पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। तो गाइस ये समांतर क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी या समांतर क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो गाइस ये रॉन्जन ने किया था। नेक्स्ट में बोल रहा है पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। तो ये एक रेडियम का अयस्क है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन सी होती हैं। तो गाइज वो अल्फा किरणें, बीटा और गामा किरणें। गाइज देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो होता है वो आपको जनरली एमटीएस के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज इसको अच्छे से आप एक बार याद कर लोगे तो ये आपके बहुत सारे पेपर को क्लियर करेगा। जैसे कि एमटीएस का हो गया, एसएससी में आता है, आ सकता है, सीएचएसएल में आ जाएगा। आपको गाइज इसमें से श्योरली 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे अगर आप पूरा अच्छे से देखते हो, ठीक है गाइज। अगर आप मेरा पूरा 1000 का सेट अच्छे से याद कर लेते हो तो मैं श्योरली बोलता हूँ आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं आगे गाइज। इसमें देखिए बोल रहा है, नेक्स्ट है जेम्स चैडविक निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो गाइज जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जेम्स चैडविक। अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का पता करना है, तीनों का नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका एक होता है ईटा पर नाच। गाइस ये एक कोड है जिससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बता सकते हो। देखिए ई फॉर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका जे टॉमसन ने किया था, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टॉप मतलब जे टॉमसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। पर का मतलब हो जाएगा, प मतलब प्रोटॉन हो जाएगा, और इसका रदरफोर्ड ने किया था। इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन, इसका चैडविक ने किया था, ठीक है। गैस क्लियर हो गया, आपको तीनों याद हो गया। कोई सा भी पूछ लेगा आप बता लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इसमें बोल रहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो गैस ये है कार्न वार्न लीनियस, ठीक है। कार्न वार्न लीनियस है द्विपद्धति के प्रतिपादक, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का घोल है। तो गैस ये एस्टिक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, एस्टिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपको दिया था गैस, इसका आंसर होगा एस्टिक होता है, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये नाइट्रोजन हो जाएगा। गाइस देखो, मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी रहेगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, फिर क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आप एक बार आंसर याद कर लोगे तो अगर पेपर में पूछता है तो आप वहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे उसके बाद आपको जो आंसर रहेगा आपके माइंड में क्लिक करेगा और आप उसको कर लोगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, मानवीय महिलाओं के प्रजनन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। तो गाइस ये एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट आता है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। तो गाइस ये 1972 में ये भाषा को विकसित की गई, ठीक है। अगला आता है बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से, ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पे बैकबोन नहीं होगा, यहाँ पे कंप्यूटर का बैकबोन होगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो ये इंटरनेट से। नेक्स्ट आता है वेब अस्तित्व में आया, ठीक है। यानी कि जो वेबसाइट आप यूज करते हो वो अस्तित्व में कब आया, वो सबसे पहले अमेरिका में आया, ठीक है। ये गाइस में नहीं, ये कहाँ पे आया, ठीक है। क्वेश्चन में था कहाँ आया, सबसे पहले आया था अमेरिका में। और गाइस अमेरिका में भी ये लोग सबसे पहले डिफेंस में यूज किए थे, ठीक है। डिफेंस के लिए सबसे पहले यूज किया गया था। कहाँ यूज किया गया था, अमेरिका में किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। तो गाइस ये ऑर्गन गैस होता है, उसको नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगले में बोल रहा है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु प्रयोग किया जाता है। तो गाइस क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 24 और इसका संकेत होता है Cr24, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा जाने पर तार नहीं
चमकते, इसका क्या कारण है? तो गाइस इसका तार है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण ये फ्यूज भी नहीं होता है। अगला है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो गाइस ये 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है? तो गाइस ये आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो गाइस ये अमोनिया हो जाएगा। गाइस आपको ऑप्शन सारा मिलेगा, मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर पता रहेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन सा कण होता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, P+N होता है, ठीक है, परमाणु के नाभिक में। अगला आता है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गाइस ये ओलेरी कल्चर कहलाता है, ठीक है, ये आपका ओलेरी कल्चर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो गाइस ये अमोनिया होता है, रासायनिक यौगिक होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, इस मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गाइस जो कोणीय वेग हो जाए होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा, और जैसे जैसे वो दूर जाएगा लड़का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए बल गुणनफल है गाइस, बल किसका गुणनफल होता है? ये होता है द्रव्यमान और त्वरण का। कैसे? देखिए F क्या होता है? M×A, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कौन होता है? फोर्स होता है, ठीक है। चलिए अगला आता है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको आनुवांशिकी बोलते हैं। नेक्स्ट में शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का समान त्वरण होता है। गाइस देखो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होती है उनका त्वरण कैसा होता है ये पूछ रहा है, ठीक है, तो उनका त्वरण समान होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर गाइस कोई भी जैसा हमारा ये अर्थ होता है, अर्थ पे ग्रेविटी फोर्स लगता है, तो जब ये शून्य में होगा यानी कि वैक्यूम में होगा तो उस पर कोई भी ग्रेविटी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण उनका वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उनका एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो गाइस ये सॉरी गाइस यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया। देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो गाइस ये द्रव्यमान को प्राप्त की जाती है, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगला आता है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो गाइस कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा किसकी इकाई है? एम्पियर की। अगले में बोल रहा है गाइस निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो गैस वायु जो होता है वो ना तो तत्व होता है ना ही यौगिक होता है। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ये एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो ये डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, ठीक है, D = F/2। मैं बता देता हूँ उसको गाइस, देखो D = F/2, फोकस/2 होता है, ठीक है, ये डायोप्टर का मापने का इकाई होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें बोल रहा है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। अगला आता है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगे है, रेडियो तरंगे है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में कुल ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है। अगला है परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने। कहा इसमें आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताया है ऊपर। अगला है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है परमाणु घड़ी निम्नलिखित के अंतर्गत कार्य करती है। गाइस ये कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण, ठीक है। अगला आता है क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्नलिखित के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो गाइस ये दाब विद्युत प्रभाव के आधार पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो गाइस ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है, जिसमें कोई वस्तु रुकी रहेगी तो रुकी रहेगी और गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए। नेक्स्ट आता है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाइस ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण, और गाइस ये
न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, जिसे एक्शन रिएक्शन का लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गाइस मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली किरणें होती हैं तो गाइस ये गामा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला है धूप के चश्मे किसके लिए, धूप के चश्मे किस कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्रुक्स कांच का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो कैसी दूषित जल तथा भोजन से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगला आता है मस्तिष्क की बीमारियों को पहचाना जाता है कैसी ईईजी के द्वारा, ठीक है। ईईजी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो कैसी होता है, ट्रिपैनोमोसा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कैसी तपेदिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा तपेदिक। नेक्स्ट में बोल रहा है शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, आंवला। नेक्स्ट में बोल रहा है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम आवश्यक है। इसका परम संकेत क्या होता है, के, और परमाणु क्रमांक होता है 19। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो गाइस ये लोहा Fe की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्वेद यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाओं को क्या कार्य है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस रुधिर वर्ग व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो कई चीज़ होता है सर्वदाता ओ होता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक होता है, गैस में बता चुका हूँ, हरी सब्जियों में। अगला आता है मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि एवं पोषक तत्व प्रदान करता है, तो गैस ये पनीर होता है, इसलिए पनीर को आप खाइए, सबसे अच्छा ये होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है कि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, गैस ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। अगला आ जाएगा, एक मिनट गाइस, अगले में बोल रहा है कि मानव शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, तो गैस ये जल से बना है, क्योंकि 72% हम लोग का जल होता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो गैस ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में निम्नलिखित में से प्रचुरता होती है, तो गैस विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अगले में बोल रहा है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था गाइस, तो इसको कॉपरनिकस ने बताया था। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो गाइस जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो पारा होता है, ध्यान रखिएगा, पारा पीबी, इसका संकेत होता है पीबी, ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक 80 होता है, परमाणु भार 200 होता है। ये गैस पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। गैस देखो जो भी इंपॉर्टेंट और टॉपिक है मैं उसको बता दे रहा हूँ ताकि आप उसको भी इसी टाइम पे याद कर लो, आपको बाद में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट में बोल रहा है कि चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है, तो गैस माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि वहाँ पर दाब की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो गैस ये एथेनोइक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो गैस ये रेडियो तरंगे होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लोरोफिल में क्या निहित होता है, तो ये मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीशियम होता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो गैस ये तना से हल्दी प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा, तने से हमको हल्दी मिलता है, ठीक है, ना कि जड़ से। नेक्स्ट में बोल रहा है कि लैरिमल ग्रंथियाँ डैश दिया है, कहाँ पर स्थित होती है, तो गैस ये आँखों की कक्षा में, ठीक है, आँखों की कक्षा में लैरिमल ग्रंथियाँ स्थित होती हैं, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विटामिन के की विशेषता भूमिका प्रोथाम्बिन के संश्लेषण में, ठीक है गाइस, ये बता दिया है आपको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पौधे का कौन सा भाग पौधे के जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो गाइस फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि रक्त में आरसीपी की वृद्धि हो जाती है, तो गाइस ये हो जाएगा पॉलीथीमिया, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो गाइस ये इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और गाइस जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें ये इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित कर बनता ही नहीं है गाइस, इसीलिए उन लोग को इंजेक्शन लगता है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है डैश दिया यहाँ पे गाइस, नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण मानव के चेहरे का रंग पीला होता है। तो कैसे होता है, ये यूरोबिलिन के कारण, ठीक है, यूरोबिलिन के कारण देख तो पीला होता है। और गैस ये फॉरेनर में ऐसा नहीं पाया जाता, इसलिए आप देखोगे उन लोग का जो फेस या उन लोग का बॉडी जो होता है पूरा वाइट टाइप सा दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो गाइस ये टाइलिन पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में बहुत ही हेल्प करता है। अगर आपसे पूछ दे कि भोजन को पचाने में कौन सा जो क्या बोलते हैं कि एक मिनट कौन सा एंजाइम उपयुक्त होता है, तो गाइस वो टाइलिन होता है, तब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हैंसन रोग के रूप में जाना जाता है। तो गाइस कुष्ठ रोग के रूप में हैंसन रोग जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, एक स्वस्थ आदमी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव क्या है। तो गाइस ये 120 मिमी से 80 मिमी, ठीक है। गाइस ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये क्या होता है गाइस, ये जो हम लोग बीपी नहीं होता है, बीपी उसी को बोलते हैं, ठीक है, उसको संकुचन और प्रंकुचन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश वर्ड लिख दिया है। नेक्स्ट आता है, सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में कौन जाना जाता है। तो गाइस ये रेशम जो होता है वो सबसे मजबूत फाइबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है। तो गाइस ये एक अधातु तत्व होता है जिसके कारण ये रोग होता है। अगला आता है, साथी कोशिकाएं के लिए अद्वितीय हैं। तो गाइस ये आवृंत बीजी के लिए, ध्यान रखिएगा, साथी कोशिकाएं जो होती है वो आवृंत बीजी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है, ध्यान रखिएगा, स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी मांसपेशियों के किस एसिड के जमा होने के कारण थकावट महसूस करता है। तो गाइस ये लैक्टिक एसिड अगर अधिक हो जाएगा शरीर में तो थकावट का महसूस होगा, ठीक है। मानव खोपड़िया में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं। तो गाइस ये 22 होती है, ध्यान रखिएगा, 22 होती हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क में कौन सा लोबसुनिन जुड़ा होता है। तो गाइस ये टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है, लेप्सुनिन ये हो जाएगा, ये पूरा ये गाइस यहाँ पे हो गया है, मिस हो गया है, हम बोल दे रहा हूँ इसे, देखिए लोबसुनिन हो जाएगा, ठीक है, तो ये टेम्पोरल लोब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्वचा सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो गाइस ये एपिडर्मिस होता है, जो कि त्वचा के ऊपर होता है, जो कि आप देखोगे ठंडी के टाइम में ये ऐसे आप हाथ पे नाखून से करोगे तो आप देखोगे वाइट वाइट परत के रूप में छूटता है ना गाइस, उसी को बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मोटर स्किल्स, सारे गाइस यहाँ पे हो जाएगा, मोटर स्किल्स मस्तिष्क से किस भाग से जुड़े होते हैं। तो गाइस ये सामने का भाग में जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि जो फेस होता है उसके जस्ट ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो गाइस मानव रक्त का पीएच होता है 7.4, ठीक है, ध्यान रखिएगा 7.4। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो गाइस ये जिगर होता है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, मैं आपको सब चीज़ गाइस बताता चल रहा हूँ, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, चूहों को मारने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है। तो गाइस ये सफ़ेद फास्फोरस होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु है। तो गाइस ये Fe यानी कि लोहा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोहा। नेक्स्ट आता है कि जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है। तो गाइस ये एंडीज मच्छर होता है गाइस, एंडीज एजिप्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंडीज एजिप्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस का नाम कौन सा है। तो गाइस ये हाइड्रोजन गैस होता है, जो वनस्पति घी को बनाने में उसका यूज होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने आपको इसमें बहुत ही क्विकली आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ गाइस, जिससे कि टोटल आपके यहाँ पे देखिए 900 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है गाइस। मैं आपको 100 क्वेश्चन और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इससे आपके टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आप ये पूरा 1000 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो गाइस मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपको आपका जो भी SSC CHSL का पेपर है या फिर आपका NTPC का है
या फिर गाइस आपका एमटीएस का पेपर है, ठीक है, आपका कोई भी पेपर होगा आप उसमें देखोगे, इससे आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी।